Okay, so let us check out Elvisha. Okay, so yeah, first what we are going to be doing is, yes, we will definitely check out Elvisha energy. That means their current feelings towards each other. Kaku, क्या करा बेटा? Okay, their current feelings towards each other. At the same time, अच्छा ठीक है, वो वीडियो विल मेक इट सेपरेटली. ओके, तो अभी दोनों की करंट फीलिंग्स ले लेते हैं एक दूसरे को लेके. हालांकि अभी केस और मैटर थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है. फोकस पूरा एल्विश का अभी उसके पर्सनल प्रॉब्लम को लेके है, लेकिन फिर भी एक चेक कर लेते हैं कुछ हैं इन दोनों के बीच में अभी फीलिंग्स. ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड एल्विश का मनीषा को लेके. ओ गॉड, फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है. ओके, इफ आई जस्ट हैव टू स्पीक अबाउट दिस कार्ड, ओके, और समबडीज फीलिंग्स टुवर्ड्स समवन, अगर ये कार्ड लिया जाता है तो इसका रीज़न ये है कि या हार्ट ब्रोकन है. हार्ट ब्रोकन की वजह क्या होती है? हार्ट ब्रोकन की वजह थर्ड पार्टी होती है यहाँ पे. ओके, तो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? थर्ड पार्टी नॉट नेसेसरी कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, लेकिन थर्ड पार्टी कई बार पता कौन होता है. थर्ड पार्टी आपको यहाँ पर जो दिखाई दे सकता है वो फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोई भी XYZ पर्सन हो सकता है, और रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है. ओके, दूसरी बात ये है कि आई थिंक दोनों ने एक दूसरे को कुछ हर्टफुल बातें बोल दी होगी, और यहाँ पर मुझे इनका ये भी लगता है कि यहाँ पे हर्टफुल अगर कुछ हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हमारी अभी 2 रीडिंग्स पीछे जो ही हैं वो सारी की सारी इनके प्रोफेशन को लेके हुई है, इनके प्रोजेक्ट्स को लेके हुई है. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यस, इनके पास एक ऑफ़र है और मनीषा के पास और एक ऑफ़र है. तो जब चॉइस की बात आई तो इनका ऑफ़र रिजेक्ट करके उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया गया. उसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं कि ये पसंद नहीं आया, वो ज़्यादा अच्छा लगा. सेकंड रीज़न, वहाँ पहले से ही कमिटमेंट था तो यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दे पाए. थर्ड रीज़न कुछ भी हो सकता है, राइट. तो यहाँ पर मुझे ये रीज़न्स भी दिखाई दे रहा है इनका. ओके, तो अभी थोड़ा हर्टफुल सिचुएशन दिख रहा है. ही इज़ हर्ट. ओके, कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप दोनों साथ मिलके कुछ करना चाह रहे थे और बीच में गड़बड़ी हो गई. इनकी तो हो ही गई ना, अभी एक मैटर आ गया, लेकिन उससे इनकी आने वाले प्रोजेक्ट्स को, अब प्रोजेक्ट्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी मेंटल स्टेटस जो होती है उससे क्या होता है कि आप कंप्लीट अपना 100% देने में मेंटली थोड़े से इनकेपेबल हो सकते हैं. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि फुल कंसंट्रेशन जहाँ देना चाहिए वहाँ बहुत डिस्टर्ब्ड वे में हो रहा है ना. ये भी हो सकता है. तो एनीवेज, ये एक कार्ड लेके ही उनकी फीलिंग्स एक्चुअली समझ में आ गई है क्या है. इसके रीजंस देख लेते हैं हम फिर भी. ठीक है गाइस, तो या किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा कि आप हिंदी में बोलिए. मैं हिंदी में भी बोलती हूँ, इंग्लिश में भी बोल लेती हूँ. कई बार वो फ्लो में निकल जाता है, थोड़ा इजी जाता है. अंग्रेज़ी में ज़रा कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोली जा सकती है, इसलिए उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है. तो एनीवेज, दोनों लैंग्वेजेस आई एम गोइंग टू बी यूजिंग, ताकि दोनों लैंग्वेजेस जानने वाले जो लोग हैं उनको कोई कंप्लेन ना हो. ओके गाइस, तो दिस गाय डेफिनेटली हर्ट. ओके, oh my god. uh, this can be, yes, personal also, this can be professional also, in the sense, yeah. so एक इमोशनल सेटबैक कई बार हो जाता है. कई बार मैंने कहा ना यहाँ पे एक्चुअली इन दोनों को ये आ गया ना जब कार्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बहुत कुछ है दिलों में. ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. ओके, या फिर ये मीटिंग में दोनों ने शायद कुछ एक्सपेक्ट किया था,
कि जब मिलेंगे तो ऐसा कहेंगे या वैसा कहेंगे, ओके, या दिल की बात कर देंगे, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया, ये हो सकता है। ओके। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही है यार। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा ना, फीलिंग्स हाइड हो रही है, फीलिंग्स हाइड हो रही है। एंड फीलिंग्स हाइड होने के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कन्वीनियंटली अपने सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, जो अगले बंदे ने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो बात, तो इससे हर्टफुल हुआ है। डोंट वरी, आगे और हम कार्ड्स लेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, तो या देखो, होता क्या है कि when you are meeting after a long time, so you have certain things in your mind and you feel that okay, when we'll be meeting and when we'll have chance to interact with each other, so and so we are going to be sharing and exchanging, है ना, with each other। तो आप ऐसा सोच के जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, है ना। या तो आपको वक्त नहीं मिलता, या तो आपको सिचुएशन सही नहीं लगती। तो यही वजह से शायद दिल की बात दिल में ही रह गई है, कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है इनके साथ। बिल्कुल वही कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो इनके ही माइट हैव एक्सपेक्टेड लॉट फ्रॉम मनीषा एक्चुअली, कि मनीषा के साथ बैठ के हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। ओके, वो प्रोजेक्ट को लेके भी हो सकता है, और काफ़ी सारी ऐसे भी हम बातें करेंगे। इन्होंने ऐसे सोचा था, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं पाया इनका, क्योंकि मनीषा के खुद के ही काफ़ी कमिटमेंट दूसरी जगह, और खुद के ही इतने सारे कमिटमेंट्स हो सकते हैं खुद को लेकर भी, और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी। ट्रैवलिंग भी इनको करना था, बहुत सारे इनके ऑलरेडी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, वो पूरे कर रही हैं। तो इनका ड्रीम कहीं ना कहीं अधूरा रह जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इनके साथ नहीं करेगी, लेकिन नहीं हो पा रहा। ओके, और ये अपने पर्सनल डिमांड्स भी रख रही है कुछ, ये भी हो सकता है जो वैलिड भी है, हम ये कह सकते हैं कि वैलिड ही होना चाहिए वो। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपस में तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा है। आई मीन द थिंग्स विच ही एक्चुअली, और बोथ ऑफ देम, दे वांटेड टू बैलेंस, दैट इज़ रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, वो नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, अब थर्ड पार्टी यहाँ ये है कि भाई दूसरा प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही इनको ऑफ़र कर रहा है, तो नेचुरली वो अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोच रही हैं। तो इनके प्रोजेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं और अपना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, अपना टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि वहाँ उनको सेल्फ ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इनको बहुत सही तरीके से आंसर भी नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये हर्ट है। शी इज़ हाइडिंग समथिंग, कांट से रॉन्ग टू दिस गर्ल, क्योंकि एवरीबडी विल लुक फॉर देयर ओन प्रोग्रेस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, सभी देखते हैं, है ना। ये है भाई अभी मनीषा का, इसलिए दिस वन इज़ हर्ट। कोई बात नहीं, रीडिंग लंबी जाएगी, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। लवर्स, मैंने कहा ना ऑप्शन की बात थी, तो उस ऑप्शन में यहाँ पर इनको सैक्रिफाइस कर दिया गया, और दूसरे ऑप्शंस जहाँ उनकी ड्रीम्स और डिज़ायर्स ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरे होते हुए दिख रहे थे मनीषा को,
इसलिए मनीषा वो सिचुएशन में इन्हें एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया, क्योंकि देना भी नहीं चाहती ना वो, क्योंकि बिकॉज शी नोज दैट शी इज़ मोर देन रेडी टू वर्क विद दिस गाय ऑल्सो, बट if she sees the grass is greener on the other side, or if the commitment has already been made over there, तो वो क्या कर सकती है, आप समझ रहे हो ना। तो ये वाली बात है, इस वजह से ये हर्ट है। ये छोटा मोटा सा कार्ड नहीं है, बड़ा ही कार्ड है ना। देखो यार, बहुत बुरा हर्ट हुआ है वो। Oh God. ये ऑप्शंस एंड चॉइसेस को लेके ही गड़बड़ हुई है जो भी है। तो ऑप्शन, देखो जब ऑप्शन और चॉइस की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ आपका ओपिनियन ही नहीं मैटर करता है, वहाँ पर आप दोनों का ओपिनियन मैटर करता है। एट द सेम टाइम पीपल हु आर फैमिली टू यू और पीपल हु आर योर फैमिली, दोनों में से कोई एक या दोनों, उनके मैटर भी उनका ओपिनियन भी बहुत मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पर यस, बिगनिंग होते होते रह गई, या बिगनिंग अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अब बीच में एक सैड सिचुएशन आ गया है आपका, तो आप क्या करोगे। इज़ इट अ राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग वाली बात आ जाती है। इसी वजह से ये हर्टफुल वाली एनर्जी है बेसिकली। अगर इनको ये हर्ट सिर्फ मनीषा से या मनीषा के बिहेवियर से नहीं हुआ है, तो ये सिचुएशनल हर्ट दिख रहा है मेरे को, सिचुएशन की वजह से हर्ट हुआ है, ये भी दिख रहा है। फिर उस सिचुएशन में मनीषा इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल बट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इस तरीके से है कि उनकी कमिटमेंट कहीं और भी है और उनके पास ऑप्शंस कहीं और भी है, और वो कहीं और भी एक नया प्रोजेक्ट तैयार करने के वर्ज में है, तो यू कांट होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन अगर इनकी डिमांड ये थी कि ये सारी दुनिया छोड़ के सिर्फ इन्हीं के साथ करे, वो सारे ऑप्शंस को बाद में देखें, अगर ऐसा इन्होंने सोचा था तो नेचुरली वो हर्ट होंगे, है ना। तो यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मनीषा जो है वो एक्चुअली अभी सिर्फ सोलो सोच रही है, वो सोलो ग्रोथ के लिए ज़्यादा सोच रही है, जॉइंट के लिए नहीं सोच रही है, इसलिए ये हर्ट हुए हैं। ओके, और ये बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में उनके साथ सोच रहे हैं। ओके, काफ़ी लॉन्ग टर्म वाली बात इनके साथ सोच रहे हैं, जो मनीषा इस वक्त शायद समझ नहीं पा रही है उनकी उस बात को, और ये बोलना नहीं चाहते, ये अभी कमिट नहीं करना चाहते कि वो बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, इस वजह से वो हर्ट हैं। समझने वाले को इशारा काफ़ी है, बाकी आप समझ जाओ, इसीलिए वो हर्ट हैं। और वो क्या करें, क्योंकि ये बंदा अपने प्रीवियस, अभी देखो ये हर्मिट वाली एनर्जी बहुत आ रही है इनके साथ, है ना। तो अभी बेसिकली अभी का सिचुएशन नहीं, वैसे भी ऐसी एनर्जी इनके पास बहुत बार आती है, आप जान रहे हो, समझ रहे हो ये बात को। तो बहुत सारे लाइफ के ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, हालांकि ये तो बहुत यंग है, फिर भी बहुत लोगों को यंग एज में ही काफ़ी सारे बैड सैड या कैसे भी एक्सपीरियंस आते हैं, कई बार बहुत सीरियसली ले भी लेते हो आप उसको, और कई बार वो होते भी हैं काफ़ी सीरियस। लेकिन या इसकी एंडिंग अब ज़रूरी है, इनको ये सब चीज़ें इन्हें बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए अभी, बिल्कुल ओके। और फ्रेश माइंड से सब कुछ करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। इनके लिए एक एडवाइस ले लेते हैं हम, किसके लिए, एल्विश के लिए, या एल्विश को यही बोला जा रहा है कि यू जस्ट नीड टू स्टॉप क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, यानी जो हो गया, जो नहीं अब कुछ हुआ जाता उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए अभी, है ना। और ये मत सोचिए
कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपने कुछ चाहा था और वो वैसा नहीं हो पाया, तो कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं और शायद उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यही एटीट्यूड इनको रखना है अभी, यही बोला जा रहा है इनको। तो मतलब मनीषा के साथ अभी कोई सिचुएशन ठीक नहीं हो रही, तो शायद दिस इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट ओनली, बिकॉज दिस मे नॉट बी द राइट टाइम, और मे बी यूनिवर्स ही आपको हेल्प करिए कि आगे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो होगा आपका। अभी जो भी इन लोगों का आएगा गाना वाना कुछ भी, तो और ज़्यादा दुनिया के लोग देखेंगे, क्योंकि और ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं ये। भाई मैंने कहा ना, नेगेटिव पब्लिसिटी जो होती है ना, वो भी आपको इन अ वे कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको आपका मेंटल पीस लूज़ होता है, आपको कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि आपकी इमेज ख़राब हो रही है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कई बार और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी इमेज आ सकती है दुनिया में, है ना। तो बहुत, ये जो बोलते हैं ना, इट इज़ ऑलवेज द डार्केस्ट बिफोर द डॉन। सवेरा होने के बिल्कुल पहले बहुत ज़्यादा अंधेरा। अब मैं उसका ट्रांसलेशन कैसे करूँ मेरे को नहीं मालूम, समझ में आ जाए तो वैसे ही कुछ है। तो इन और ज़्यादा अच्छा इनके साथ होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। नेगेटिव पब्लिसिटी में भी बहुत बार आपको बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन वो इमेज जब क्लियर हो जाती है तो यू फील गुड, ठीक है। तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा आया है अभी, ओके। तो ये फीलिंग्स है अभी एल्विश की डिटेल्ड रीडिंग हो गई है आज, उनकी फीलिंग्स के बारे में मनीषा को लेकर अभी, है ना। तो मनीषा की भी देख ही लेते हैं आज, चलो कोई बात नहीं, फुर्सत से ले ही लेते हैं इन दोनों की डिटेल्ड रीडिंग, ओके। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट बिटवीन देम, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बोल दिया है। एंड या दिस इज नाउ आर मनीषा's feelings for Elvish, current feelings. So stay positive and stay focused, guys. And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. So be positive and be focused, guys. So Manisha's current feelings for Elvish. या इफ देखो अभी हमने ली है रीडिंग, या इफ़ यू रिमेंबर, आई डोंट नो हाउ minutely you watch the reading, I don't know, or how closely you watch the reading, I don't know, or how thoughtfully you watch the reading, I don't know, but yes, आपको याद होगा पहला कार्ड उनका आया था 3 of Swords। क्या है उसका मतलब मैंने समझा दिया, I'll not repeat। इनका क्या आया 5 of Cups। तो इनको बहुत ख़राब लग रहा है, उनका दिल तोड़ के, रिग्रेटफुल वाली एनर्जी है। अरे यार, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके लिए यस कर देती कि हाँ यार हम ये करेंगे, ये वो करेंगे, तो कैसा होता, है ना। लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, आई कांट, एवरीथिंग इज़ नॉट इन माई हैंड, आई एम नॉट द सोलो डिसीजन मेकर ओवर हियर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड, टीम वर्क होता है, राइट। तो मैं क्या करूँ, मैं हेल्पलेस हो गई हूँ। बट येस, आई actually really wanted to do something, really wanted to commit that या हम अभी कुछ कर पाएंगे या कुछ कर। दूसरा सिचुएशन इनका ये है कि अभी जो भी हुआ है कमोशन एल्विश की पर्सनल लाइफ को लेके, या जो भी हुआ है अभी करंट सिचुएशन जो भी है, उसमें इनको भी ऐसा था, अरे यार ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा डिसाइड किया था हमने, ऐसा कहना था, वैसा बोलना था, लेकिन क्या करे यार, मौका ही नहीं मिला वैसे सब बातें बोलने का, इसलिए ये ऐसी हैं अभी, ठीक है। उनका दिल टूट रहा है कि अरे क्या क्या सोचा था, क्या हो गया। और वो अपने गाने के प्रमोशन के लिए भी गए होंगे, तो एक अलग इंथुसियाज़म से गए थे, और फिर ये बीच में ये सब हो गया, तो कैसा होता। अरे
did this happen before the shoot was already over or it happened after the shoot? ये नहीं मालूम अभी तक, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है ना? आप लोगों को मालूम है ये शूट पहले ही हो गया था बिग बॉस वाला, उसके बाद इनकी ये सारी बातें मीडिया वालों ने उछाला या पहले ही उछाल लिया था, ये नहीं मालूम, देखते हैं। पहले उछाला था। इन लोगों को बाद में पता चली ये बात। पहले ही उछाल, यानी क्या? आपको पता है बोलते ना, सक्सेस ऑलवेज कम्स विद इट्स प्राइस टैग। अब अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से करते हैं, क्या कर सकते हैं। मनीषा की सेकंड कार्ड फॉर एल्विशेस। ओ माय गॉड, कैन यू जस्ट बिलीव दैट गाइज? अच्छे से मैंने शफल कर लिए थे कार्ड्स, एक नहीं दो नहीं 3 बार शफल कर लिए थे। उसके बाद मैंने बिना देखे ऐसे स्प्रेड कर लिया। उसके बाद क्या ज़रूरत है इसी कार्ड को आने की यार? इन्हें अफसोस है इनका दिल तोड़ने का। ओके भाई, दिल जानबूझ के तो शी डिड नॉट डू इट, बिकॉज इफ जानबूझ के शी हैड डन देन शी माइट नॉट बी फीलिंग दिस वे। तब तो बहुत खुश होती थी, मज़ा आ गया, दिल तोड़ा मैंने इसका, मज़ा आ गया, इसको मज़ा चखाया, मज़ा आया एंड ऑल दैट। नहीं, फिर ये क्यों आ रहा है ना? तो शी इज़ फीलिंग वेरी बैड। ओके, शी कुड डू समथिंग बट शी कैन नॉट। और मे बी द सिचुएशन, करेंट सिचुएशन को देख के भी बहुत ख़राब लग रहा हो, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग विद दिस गाय, वो भी हो सकता है। Or maybe if they decided or they thought that okay, when we are going to be meeting, this is what we are going to be deciding and this is how we are going to be doing our project and this is how we are going to be taking our project towards, ऐसा अगर सोचा होगा, वो मौका नहीं मिला तो ये बात है। या अब वो सिचुएशन पे हेल्पलेस जब फील करता है इंसान, अरे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एनर्जी आई है। थर्ड कार्ड देखते हैं। ओए भगवान मेरे, आई कैन नॉट जस्ट बिलीव कि ये यही कार्ड्स आ रहे हैं ये प्रोजेक्ट को लेके, और इनके आपस के अंदर की दिल की बात जो ना कह सके भाई। हम सेम कार्ड्स आए कि नहीं है, उनके भी सेम आए थे, इनके भी सेम आए हैं। तो था कुछ दिल में, कुछ मन में, कुछ वो बातें, वो अधूरी मुलाकातें, वो ज़ुबां पे आते आते वो प्यार भरे वो उनके लफ्ज़ और वो जज्बातें बयां जो नहीं कर पाए, उसकी वजह से ही दिल टूटा है भाई इनका। वो प्रोजेक्ट जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, अभी फिर देखिए यार, हर इंसान का हर प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट ही होता है, चाहे वो फर्स्ट रहे या उनका 100th रहे, होता है। इसी वजह से हुआ है यार, ये ऐसे ही नहीं टूटता, जब तक मोहब्बत ना हो ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ओ गॉड, व्हाट इज दिस हैपनिंग? Oh god. So something solid they wanted to see. There were a lot of plans in their minds. Okay, and lot of things that they wanted to discuss. There were a lot of things they wanted to do together. Okay, ये आया मिररिंग वाली एनर्जी 11-11। ओके, ये हो न पाया, इसीलिए ऐसा फील कर रहे हैं। बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ मज़ा करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे, लेकिन क्या हुआ, अपना अपना छोटा छोटा मुंह लेके हम लोग को अपने अपने घर को निकलना पड़ा, है ना।
ऐसी वाली फीलिंग आ रही है उसे भी बहुत. they're they're sad and they're heartbroken only because of the situation. ये हालात ने ऐसा बना दिया, ये हालात ही ऐसे गुजरे ना, because of the हालात, current situation, they are feeling this way. She is also feeling this way. वाह, क्या कार्ड्स है. lot of hopes they had actually, lot of hopes, lot of enthusiasm, lot of things that they had decided. Okay, they know for a fact that okay, अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा. She is very hopeful, this girl. She knows slowly, yes, this घोड़ा एक बार अभी चलेगा तो लंबी रेस का घोड़ा है ये, कोई बात नहीं, अभी कुछ हो नहीं पाया. Okay, but she is very hopeful. One day everything will be over and this girl will be standing with this boy no matter what. उसको सपोर्ट करेगी वो. Okay. And she knows that both of them, they are going to get support of everyone whosoever they both feel have the power to see that everything is okay between them, or everything is okay in the current situation. She feels that both of them are going to get support of everyone. All those people who have some authority to take some charge. ये इनको ऐसा लगता है. She is hopeful. तो यूनिवर्स पे इसको बहुत भरोसा है इनको. Okay, see, these cards are so powerful, all of them at the same time. Most of them, they are from major arcana, 1, 2, 3 major arcana, very strong cards. At the same time, minor arcana वाले cards भी positive ही हैं. This is neutral, you can say, because this घोड़ा wants to move, but it's not able to move. Maybe I don't know for what, but रुका हो, but सोच रहा है कुछ. तो थोड़ा स्टैंड स्टिल पे आ गया इनका, इस वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है. बट शी इज़ वेरी होपफुल विद द हेल्प ऑफ पीपल who are holding a very high position or are from the background where they can take some decision on their behalf maybe, or for them. उस पे she has got faith. So it is just momentary, everything will be all right. This is what she feels. ये हो गई मनीषा की भी फीलिंग्स इनको लेकर. एक छोटा सा एडवाइस कार्ड ले लेते हैं इनको. वाओ, एडवाइस कार्ड का एक मैं वो ले लेती हूँ. ओके, तो यहाँ पे बहुत फर्मली यू हैव टू टेक डिसीजंस ऑफ योर लाइफ and you have to be very truthful. There is no need to hide anything, because if you not done anything wrong, you know that what is that you will be hiding when you have not done anything wrong. तो बहुत स्टर्नली आप अपने लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने पॉइंट्स बहुत स्टर्नली पुट फोर्थ कर सकते हैं, एंड रेस्ट लीव ऑन पीपल हु आर होल्डिंग अ वेरी हाई अथॉरिटेटिव पोजिशंस. वो कर लेंगे जो करना है. ओके, तो ये
ऐसी वाली एनर्जी में रहने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है. With this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye bye.